घर पर अपने पहले दिन जेन कियांजन को जिया कियांजन के साथ जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन अंदर आने पर उसने देखा कि जिया कियांजन को कई कजन्स परेशान कर रहे थे। पता चला कि जब उसके पिता गुजरे तो वे बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे। उन्हें डर था कि उनकी पहली और दूसरी पत्नियां इसे हड़प लेंगी, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था कि सिर्फ उनके सीधे रिश्तेदार ही विरासत में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इन बेशर्म कजन्स ने विरासत पर कब्जा करने के चक्कर में अपनी गोद ली हुई बेटी को पागल कर दिया था। उसकी मां कमजोर और लाचार पहली और दूसरी पत्नियों के सामने लाचार थी। जब उन्हें लगा कि उनका प्लान कामयाब हो गया है तो अचानक 18 साल से लापता लड़की अचानक लू परिवार के पास लौट आई। कजन्स ने उसे देखकर सोचा कि वह कोई देहाती है और तुरंत उसे सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि वह लड़की स्वर्ग की पसंदीदा बेटी थी। जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे 3 गुना सजा मिलेगी। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर परेशान मां ने जल्दी से कजिन से रहम की भीख मांगी। लड़की ने अपनी मां को डर से कांपते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे हमेशा लगता था कि यांग ने उसकी जिंदगी के 18 साल चुरा लिए हैं, लेकिन आज ही उसे एहसास हुआ कि यांग ने उसके लिए 18 साल बेइज्जती झेली है। यह सोचकर लड़की ने अपनी मां और बहन को अपने पीछे खींच लिया और कहा कि वह वान परिवार की दौलत की अकेली वारिस है और अब से जब तक वह वहां है उनमें से कोई भी परिवार की तीसरी ब्रांच से 1 पैसा भी नहीं लेगा। ग्रुप को हमला करने वाला देखकर मां अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अचानक उसकी कजिन ने यह देखकर बिना कुछ कहे उसे घूरा। लड़की गुस्से में उनका मजाक उड़ाते हुए बोली कि उनमें उस पर हमला करने की हिम्मत है, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों को किस तरह का हीरो धमकाता है। यह सुनकर कजिन तुरंत गुस्से में आ गया। उसने एक डंडा उठाया और लड़की पर जोर से मार दिया। लेकिन जैसे ही मां मदद के लिए चिल्लाई, अगले ही पल कजिन अचानक उड़कर एक खंभे से टकरा गया। ऐसा लगा जैसे उसे झड़ दिया गया हो।